अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। बेटा आज का जो ये लेक्चर है ये भी सेट थ्योरी के ही लेक्चर्स की जो चेन चल रही है उसी सिलसिले में दिया जा रहा है। चैप्टर 6 के मैं आप लोगों को 3 लेक्चर्स पहले भी दे चुका हूँ, जो कि आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि आपके पास जो सेट्स हैं वो इक्विपोटेंट कब होते हैं, और उनकी बहुत सी एग्जांपल्स जो सी हैं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। मैंने आपके सामने बहुत सी एग्जांपल्स को प्रूव किया था इक्विपोटेंट सेट्स की। और चैप्टर का नाम था जो हम लोग अभी चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर्स। फ़िलहाल अभी हमने कार्डिनल नंबर्स या कार्डिनैलिटी के कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में तो नहीं गए, लेकिन हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे हैं कि इकोपोटेंट सेट्स क्या होते हैं। और मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं तो दो सेट्स इकोपोटेंट उस वक्त होते हैं जब हमारे पास एक फंक्शन मिल जाए जो एक सेट से दूसरे पे हो मैप, और वो बाइजेक्टिव हो, यानी 1-1 की कंडीशन और ऑन टू की कंडीशन अगर वो मैपिंग या फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर दो सेट्स जो उनसे हैं वो इक्विपोटेंट होते हैं। अच्छा, अभी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आप फर्स्ट लेक्चर में देखें तो मैंने फाइनाइट सेट्स की बात की थी। आज मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ थ्योरी को इसकी, कि इनफाइनाइट सेट्स क्या हैं, इन्फिनिट सेट्स क्या होते हैं, कोई सेट इन्फिनिट कब होता है। तो वैसे तो आम लफ्ज़ों में आप लोगों के जहन में यही कॉन्सेप्ट था कि इन्फिनिट सेट वो होता है जिसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये है कि प्रॉपरली जो हमने इस चैप्टर में इन्फिनिट सेट्स के बारे में देखना है उसकी कई टाइप्स आ जाएंगी, उसकी ब्रांचेस आ जाती हैं इन्फिनिट सेट्स की। मसलन ये एक इंटरवल लिखा है मैंने, अब इसके अंदर जो रियल नंबर्स हैं वो भी इन्फिनिट मैनी है। ये एक सेट मैंने लिखा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये भी एक इन्फिनिट सेट, इनफाइनाइट सेट फील होता है आप लोगों को। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये किस तरह के इनफाइनाइट सेट्स हैं, इन सारी बातों को हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं कि कोई भी सेट, अ सेट विच इज़ इक्विपोटेंट, हमने अभी तक इक्विपोटेंट की ही कॉन्सेप्ट को देखा है, उसकी डेफिनेशन आपके ज़हन में मैंने यहाँ अभी रिकॉल की थी। अ सेट विच इज़ इक्विपोटेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। कोई भी ऐसा सेट जो कि अपने किसी भी प्रॉपर सबसेट के इक्विपोटेंट होता है उसे कहते हैं कि वो इनफाइनाइट सेट है। उसकी एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आऊँ इनफाइनाइट सेट की, कि आप सब लोग ये जानते हैं फॉर एग्जांपल जी उनसे है सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 कॉमा सो ऑन इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट जो है वो क्यों है ये इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये है कि ये अपने किसी भी प्रॉपर सबसेट के इक्विपोटेंट लिखा जा सकता है। मसलन ये है कि मैंने यहाँ एक सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखा विच इज़ 0 +-2 +-4 +-6। यू कैन सी इजीली कि ये जो सेट है ई उसका सबसेट है। क्लियरली ई इज़ अ सबसेट ऑफ जी, प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। तो जो ये सेट है ई और जी जो उनसे हैं वो इक्विपोटेंट हैं। वो कैसे, अगर हम एक फंक्शन डिफाइंड करें फ्रॉम जी टू ई कह लें, आप जी टू ई कह लें, तो मैं जी से ई पे एक फंक्शन डिफाइंड कर रहा हूँ सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यू कैन सी इजीली के जी के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो हैं 0 +-1 +-2। ये वैसे दो दो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ लेकिन ये सारे हैं। और इवन नंबर्स जो उनसे हैं वो 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। तो आप चेक कर सकते हैं, एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, यानी ई का एलिमेंट आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे एक्स की जगह 0 लगाने से
x की जगह जब प्लस माइनस वन लगाऊंगा तो यहाँ प्लस माइनस वन टू से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस टू आ जाएगा। इसी तरह x की जगह प्लस माइनस टू लगाऊंगा तो आंसर प्लस माइनस फोर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये एक फंक्शन तो है जो z से e पर डिफाइंड है, और ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि ये एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, और मैं कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी कई जगहों पे प्रूफ किया था। आप इसे इजीली प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये वन वन भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। तो ये एक एग्जाम्पल भी है कि वाकई ही जो z है वो एक इनफाइनाइट सेट है, इन्फिनिट सेट है, क्योंकि वो अपने प्रॉपर सबसेट के इकोपोटेंट है। तो ये तो थी सबसे पहली डेफिनेशन आज के लेक्चर की, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और मैंने उसकी एक एग्जांपल भी दी। अगर क्वेश्चन आपके सामने किसी पेपर में आ जाता है कि डिफाइन इनफाइनाइट सेट एंड गिव एन एग्जांपल, तो आप एग्जांपल के तौर पर ये दे सकते हैं, और मज़ीद कई एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हो। कई इनफाइनाइट सेट्स हैं, आपने ये सारे सेट्स पढ़े हुए हैं, एन डब्ल्यू जी क्यू क्यू जो सा डैश एंड आर। तो आप इनके बारे में सोचें कि इनमें से कौन से सेट को हम इसी तरह चेक कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स तो हैं, ये कैसे इकोपोटेंट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के होंगे। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये एक सेट मैंने आपके सामने लिखा पी, आप लोगों का जाना पहचाना सेट है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री सो ऑन। अच्छा, ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के जो सेट हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट है, इसके बारे में ज़रा ये बात समझ लो सब लोग कि इसके हर एलिमेंट को हम लेबल कर सकते हैं। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, ये इसका थर्ड एलिमेंट है। तो किसी सेट के बारे में ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी कि उसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सके, अ सेट whose elements can be labeled, अगर उसे लेबल्ड किया जा सके देन इट इज़ कॉल्ड अ डिन्यूमरेबल सेट। यानी वो सेट डिन्यूमरेबल सेट कहलाता है, लेबल सेट कहलाता है जिसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सके। यानी आप बता सकेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, नहीं को ऑर्डर में वे में लिखे जा सके, ऑर्डर डिफाइन किया जा सके, और आप बता सकेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है एंड सो ऑन। तो फिर वो सेट जो है वो डिन्यूमरेबल सेट है। मसलन एक इंटरवल में आपके सामने लिखता हूँ, अब ये भी इन्फिनिट एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, ज़ीरो और वन के दरमियान इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स हैं, लेकिन आप उन सारे एलिमेंट्स को लेबल नहीं कर सकते। यानी मैं अगर कहूँगा कि आप इसके एलिमेंट्स के दरमियान वाले नंबर्स को लेबल करो, तो आप अगर लेबल करना चाहें, आप कहेंगे सर ज़ीरो के बाद 0.1, तो इस दो के दरमियान भी आपके पास इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स मौजूद हैं, जितने मर्ज़ी देख लो। मसलन मैं ये लिख रहा हूँ, ऐसे कई नंबर्स जितने मर्जी सिफर लगा के आप लिख लें तो ये सारे इसके बीच में ही आ रहे हैं। इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स लेबल नहीं किए जा सकते, लिहाजा ये जो सा सेट, ये इंटरवल है, ये डिन्यूमरेबल नहीं है। हाँ, लेकिन इस सेट के बारे में बात की जा सकती है कि इसके एलिमेंट्स जो से हैं जो कि लेबल किए जा सकते हैं, यानी बताया जा सकता है ये इसका पहला एलिमेंट है, ये इसका दूसरा एलिमेंट है एंड सो ऑन। तो फिर ऐसे जो सेट है उसे कहा जाता है कि वो डिन्यूमरेबल सेट है। तो डिन्यूमरेबल सेट जो उनसे है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई। मैंने एक रफ सी डेफिनेशन आपको बताई, समझाई है, और मैंने यही कहा है कि कोई भी सेट जब उसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सके तो वो डिन्यूमरेबल सेट कहलाता है। पहला थ्योरम आज का आ रहा है इंपॉर्टेंट, कहते हैं प्रूव करके दिखाओ P क्रॉस P इज डिन्यूमरेबल। तो पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप लोग टैली करें क्या है डिन्यूमरेबल सेट। देखिए बात ये है डिन्यूमरेबल की, अभी मैंने रफ सी डेफिनेशन जो आपको बताई थी वो यही बताई थी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सके उसे डिन्यूमरेबल सेट बोलते हैं। मसलन इसका सलूशन देखते हैं या इसका प्रूफ देखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स जो से हैं वन टू थ्री एंड सो अप टू सो ऑन, ये है P लिखा मैंने। अगर मैं P क्रॉस P लिखूं तो ऑब्वियसली अब इसके साथ इसी के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स आएंगे, कार्टीजियन प्रोडक्ट की शक्ल में मैं लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे लिखे जाएंगे? मसलन इसी की क्रॉस इसके साथ जब ली जाएगी
तो ये भी इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं, ये भी इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स लग रहे हैं। पहले 1 के साथ इनके सारे ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे तो आएगा 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अभी ये मैंने सिर्फ 1 के साथ इसके ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं। अब ज़रा 2 के साथ इसके ऑर्डर पेयर्स लिखें तो आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब थर्ड नंबर पे इसके साथ ऑर्डर पेयर्स लिखोगे तो आएंगे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड सो ऑन। चलो एक और मैं लिख रहा हूँ, जब 4 के साथ लिखोगे तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड सो ऑन। तो जब ये क्वेश्चन अगर आप इसको एंड सो ऑन ये प्रोसीजर चलता जाएगा, आपके पास अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इसका सोल्यूशन इसी वे से एक्सप्लेन करना है कि पी ये है तो ऑब्वियसली पी क्रॉस पी तो ये बन रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो डिन्यूमरेबल सेट है उसकी जो रफ डेफिनेशन है वो यही है कि वो सेट जिसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सके, ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, ये इसका थर्ड एलिमेंट है एंड सो ऑन, तो वो सेट डिन्यूमरेबल है। अब ये जो सेट है ये कैसे पता लगेगा ये डिन्यूमरेबल है? तो उसके लिए इसके एलिमेंट्स की तरतीब देखनी पड़ेगी कि ये किस तरतीब से लिखे जा रहे हैं। तो जिस वे से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, आपने इसी तरह एरोड शेप में जो है इनके एलिमेंट्स को या ऑर्डर पेयर्स को बताना है कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे प्लेस पे आएगा, फिर ये थर्ड प्लेस पे। तो वो कैसे आप उसको देखेंगे? तो उसमें अगर आप एक सीक्वेंस को चेक करो तो आपको नज़र आएगा इन एलिमेंट्स को जो ऑर्डर पेयर्स में लिखे हुए हैं, अगर हम ऐड करें तो इसका सम से कुछ एक सीक्वेंस सा जनरेट हो रहा है। मसलन सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर है उसका आंसर 2 आ रहा है इनको सम अप करने से। उसके बाद इससे इसकी तरफ जाएं तो ये दोनों ऐड हो गए 3 आ रहा है। 2 से छोटा कोई सम नहीं है, 2 से बड़ा जो है उसका नंबर 3 ही है। 3 यहाँ से भी आ रहा है, यानी ये एरो पहले मैं यहाँ लेके आया हूँ, फिर मैं एरो यहाँ लेके गया हूँ। उसके बाद ये 3 आ रहा है, 3 के बाद इन दोनों के अलावा कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं जिसका सम करने से आंसर 3 आ रहा है। फिर 3 से बड़ा 4 है तो वो यहाँ पे इस एरो यहाँ दिखाओगे आप लोग कि इधर से इधर जाएंगे, ये इसका अगला एलिमेंट है। उसके बाद यही 4 यहाँ भी आ रहा है, यानी ये दोनों ऐड करने से भी ऑर्डर पेयर जो है वो 4 जो है सम अप करके आ रहा है। और फिर गौर से देखो तो ये यहाँ जा रहा है और ये इसका मतलब एक ऐसी चेन सी चलती जा रही है। तो 4 यहाँ तक आने के बाद और कोई ऑर्डर पेयर आपको नज़र नहीं आएगा ऐसा जिसका सम जो उनसे एलिमेंट्स का करें तो 4 सम आ रहा है। हाँ, उसके बाद ये 5 के लिए 3 2 नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 3 2 के बाद जो उनसे एक आपको नज़र आएगा 2 3 भी है, फिर एक 1 4 भी है। तो ये सारे 5 जो उनसे सम अप करके आ रहे हैं आंसर। ऐसे ही फिर 5 के बाद 6 की बारी आएगी तो ये ऑर्डर पेयर 1 5 वाला है, फिर 2 4 वाला है, फिर 3 3 वाला है, फिर अच्छा एक ये सॉरी यहाँ मैं एक मिस कर गया हूँ, 3 1 के बाद ये 4 1 था, 4 1 के बाद 3 2, फिर 2 3, फिर 1 4। तो ये 5 5 का सम आ रहा था और ये फिर 6 का सम आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। और इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जा रहा है, क्योंकि ये मैंने सारे तो जितने मैं लिख सकता था पॉसिबल मैंने 4 रोज़ में दिखाए हैं। अदरवाइज़ यहाँ 5 1 आएगा तो एक 5 1 भी इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इसका मतलब मैं इनकी तरतीब अगर दूँ तो मेरे पास यानी मेरा अगला स्टेप फिर ये होगा, ये स्टेप लिखने के बाद आप ये स्टेप लिखेंगे, पहला ऑर्डर पेयर 1 1, उसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर 2 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 2, फिर 3 1 एंड सो ऑन। काफ़ी है इतना बता देना। तो इसका मतलब है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला इसका सेकंड है, जगह नहीं आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने ऊपर लेबल कर रहा हूँ। ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ये इसका फिफ्थ एलिमेंट है, ये इसका सिक्स एलिमेंट है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास जो ये सेट है उसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सकता है, और अगर ये लेबल हो सकते हैं तो ऑब्वियसली हैंस पी क्रॉस पी इज डिन्यूमरेबल। तो आप लास्ट लाइन लिखेंगे वाकई ही पी क्रॉस पी जो है वो डिन्यूमरेबल है। अच्छा, ये तो ए वे था इस क्वेश्चन को प्रूव करने का कि मैंने आपसे कहा था एक रफ सी डेफिनेशन, और वो रफ सी डेफिनेशन जो सी है उसके मुताबिक यही था कि हम अगर एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं
तो फिर वो सेट जो सा वो डिन्यूमरेबल सेट कहलाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे अब मैं ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाऊँ कि अगर मेरे पास एक सेट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ जी लिखा आपके सामने, देखो जी जो सा है वो भी डिन्यूमरेबल है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, वो कैसे डिन्यूमरेबल है कि एक्चुअल में तो उसके एलिमेंट्स को आप लेबल कर सकते हो कि ये इसका कौन सा एलिमेंट था, यानी ये मेरे पास लिखे हुए एलिमेंट्स हैं, तो आप ये लेबल तो कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को बता तो सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली अगर कोई डिफ़ाइन करने के लिए कहता है डिन्यूमरेबल सेट को, अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिन्यूमरेबल जो सा है वो सेट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ प्रॉपर बता रहा हूँ, अब उसको ज़रा फॉलो करना है आप लोगों ने। फ़िलहाल इस काम से पहले मैं आपके सामने ये प्रूव कर चुका हूँ कि P क्रॉस P जो सा है वो डिन्यूमरेबल है, सेट डिन्यूमरेबल। अच्छा, जो डिन्यूमरेबल सेट है अब मैं उसको प्रॉपरली डिफाइन कर रहा हूँ कि अ सेट D, मैंने उसका नाम D रख लिया, इज सेट टू बी अ डिन्यूमरेबल सेट, a denumerable set if it is equipotent, it is equipotent to set P, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो सेट जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसके अगर कोई सेट जो है वो इकोपोटेंट दिखाया जा सके तो वो सेट डिन्यूमरेबल है। मसलन मैं ये कह रहा था कि जी डिन्यूमरेबल है, आप इसके एलिमेंट्स को लेबल भी कर सकते हैं और आप इसके एलिमेंट्स को इकोपोटेंट शो भी कर सकते हो इस सेट को पी के। वो कैसे दिखाया जा सकता है, उसके लिए भी फंक्शन मैपिंग शो की जा सकती है। फ़िलहाल जो सबसे पहले नंबर पे मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि डिन्यूमरेबल सेट जो है वो एग्जाम्पल उसकी जो पेपर में आई हुई है, दोबारा आ सकती है, वो क्या है, क्वेश्चन ये है, कहते हैं प्रूफ करके दिखाओ जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिन्यूमरेबल। यानी अब आप लोगों को डेफिनेशन को फॉलो करके से प्रूव करके दिखाना है कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं ये डिन्यूमरेबल होते हैं। यानी इसका मतलब मैंने ये प्रूव करना होगा कि Q जो है वो इकोपोटेंट है P के। अच्छा, अब यहाँ अभी इस बात की तरफ आते हुए मैं अपने जो लास्ट थ्योरम है ज़रा उसके प्रूफ की बात लाजमी करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने भी आपके सामने प्रूफ किया था कि P क्रॉस P इज़ डिन्यूमरेबल, ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपके सामने। अच्छा, अगर ये डिन्यूमरेबल है तो इसका मतलब है कि फिर ये भी इकोपोटेंट है P के। और इकोपोटेंट रिलेशन मैंने लेक्चर नंबर 2 में जब इस चैप्टर 6 का लेक्चर 2 दिया था तो वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि इकोपोटेंट रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। और इक्विवेलेंस रिलेशन की जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए इक्विपोटेंट टू बी है एंड बी इक्विपोटेंट टू सी है तो फिर लाजमी ए भी इक्विपोटेंट होता है सी के। इसका मतलब है ये चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं कि P क्रॉस P इज़ डिन्यूमरेबल। हमने अब ये प्रूव करना है कि Q जो है वो डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब है हमने ये दिखाना है कि Q इक्विपोटेंट है P के बाय डेफिनेशन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट। अब हम दिखाएंगे क्या, हम दिखा पहले ये देते हैं कि Q जो सही नहीं है, मैं इस वे से चलूँगा और इसकी क्या वजह है ये भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं इसको प्रूव करूँगा तो आपको ये बात नज़र आएगी, बजाय डायरेक्ट Q से P पे जाने के एक इजी वे अभी हम देखते हैं कि Q जो सा इकोपोटेंट लिखा जा सकता है P क्रॉस P के। और हमने ये पहले प्रूव कर दिया है कि P क्रॉस P डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब P क्रॉस P आगे इक्विपोटेंट है P के। इसका मतलब है Q इसके इक्विपोटेंट में दिखाऊंगा और ये इसके इक्विपोटेंट है, तो बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है Q इसके भी इक्विपोटेंट हो जाएगा।
तो हम इस वे से चलेंगे, यानी मैंने आपको अपना वो जो इसके पीछे थीम है इस थ्योरम के, कि हमने ये प्रूव करना है कि क्यू जो सा है वो डिन्यूमरेबल है। हम बजाय क्यू को इसके इक्विपोटेंट दिखाने के, हम क्यू को पी क्रॉस पी के इक्विपोटेंट दिखाते हैं, और वहाँ से फिर हम आगे चलेंगे कि ये जो सा है अगर इसके इक्विपोटेंट है और ये आगे हमें पता है इसके इक्विपोटेंट होता है, तो ये आपस में भी इक्विपोटेंट हैं। अच्छा, अब क्यू जो सा है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? देखो, रैशनल नंबर्स का जो आम वे का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है वो यही है कि ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है। वो पॉजिटिव भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़ीरो इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। यानी अगर मुझे कोई कहता है क्यू के हिस्से करो और बताओ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे लिखा जा सकता है, तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट होता है, एक ज़ीरो है, और एक नेगेटिव रैशनल नंबर्स का सेट है। ये तीनों जो उनसे इनकी यूनियन की जाए तो क्यू आ जाता है हमारे पास। और इसके जो एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, वो पी ओवर क्यू करके लिखे जा सकते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में आप इसे माइनस पी ओवर क्यू करके लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब ये दिखाना है कि क्यू डिनोमिनेबल सेट है, तो हम डायरेक्ट क्यू को इसके इक्विपोटेंट नहीं दिखाएंगे। हम इन तीन हिस्सों में से पहले एक हिस्से को दिखा देते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए इक्विपोटेंट दिखाते हैं, और फिर सिमिलरली कह के कहेंगे कि नेगेटिव को भी इसी तरह, जैसे मैं एक फंक्शन अभी डिफ़ाइन करूँगा, मैं नेगेटिव को भी साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर ये तीनों जो उनसे हैं वो डिनोमिनेबल दिखाए जा सकते हैं, तो यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सेट के बेस के ऊपर क्यू जो है वो भी डिन्यूमरेबल होगा। यानी डिन्यूमरेबल सेट्स की जो यूनियन होती है वो डिन्यूमरेबल होती है। इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हो। तो इस वजह से ये है कि हमने जब इसको प्रूव करना है तो हम इसके सिर्फ पहले नंबर पे एक हिस्से को प्रूव करेंगे, और फिर इन तीनों के बारे में कैसे एंड करेंगे थ्योरम को वो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर हमसे ये कोई पूछता है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि क्यू को प्रूव करके दिखाओ डिन्यूमरेबल है, तो चलना कैसे है तुम लोगों ने? सबसे पहले आपने ये दिखाना है कि वी फर्स्ट शो दैट कि क्यू प्लस इज इक्विपोटेंट टू पी क्रॉस पी। अब उसके लिए हमने एक बाइजेक्टिव फंक्शन देखना होगा। अच्छा, क्यू जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के बारे में ज़रा बात कर ली जाए। वो फ्रैक्शनल्स भी आ सकती हैं चीज़ें, और वो इंटीजर्स की शक्ल में भी आ सकते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ज़ीरो भी जो सा वो रैशनल है, बिकॉज इन सब को भी पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो हमने एक फंक्शन सबसे पहले बेटा डिफ़ाइन करना है जो क्यू प्लस से पी क्रॉस पी पे होगा। उसे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि क्यू के एलिमेंट्स को पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो डिफ़ाइन इसको, पी क्रॉस पी तो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो जब ये पी और क्यू यूज़ करोगे तो इधर पी और क्यू नाम रख लेना, और पी और क्यू जो से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको यहाँ लिखा। मसलन मुझे वो कहता है कि कोई रैशनल नंबर पकड़ें 3/5, तो वो इसके हिसाब से क्या बनेगा, वो 3 और 5 बनेगा। तो अभी ये 3 और 5 हमें पता है पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पी क्रॉस पी जो लिखा था उसमें आप देख सकते हो ये ऑर्डर पेयर भी मौजूद था। इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, मसलन मैं ज़ीरो उठाता हूँ, तो ज़ीरो जो सा है वो भी रैशनल है, और ऑब्वियसली ज़ीरो ज़ीरो ओवर वन होता है, तो ये 0,1 करके लिखा जा सकता है इस तरह करके। तो अच्छा सॉरी, अभी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात हो रही है, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। अभी हम सिर्फ किसको प्रूव करें, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो 1 से शुरू करें, तो मैं 1 को उठाता हूँ, तो 1/1 लिखा जा सकता है, तो ये ऐसे भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इस चीज़ को देख लो, सब लोग क्लियर कर लो। वो ज़ीरो मैंने लिख दिया था, लेकिन ज़ीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। ज़ीरो जो उनसे ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तो फिर ये होंगे जो भी यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 उठाता और मैं आपसे कहता कि 2 लिखो यहाँ पे, इसकी जगह 2 लिखेंगे, तो ये एक्चुअल में 2/1 है, और ऑर्डर पेयर में 2,1 आ जाएगा, और ये वाकई इसी का एलिमेंट है पी क्रॉस पी का। तो आपने जब क्यू प्लस से पी क्रॉस पी फंक्शन को डिफाइन करना, तो ये उसकी शेप होगी। क्लियरली ये फंक्शन तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक्चुअल में जो काम करने वाला रह गया वो यही है कि चेक करना ये बाकी है, क्या ये मैपिंग जो मैंने यहाँ डिफाइन की है, क्या ये बाइजेक्टिव है, यानी क्या ये 1 to 1 और ऑन टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है।
उसके लिए ऑब्वियसली मैं क्यू प्लस के कोई से दो रैशनल नंबर्स को उठाता हूँ, यानी दो एलिमेंट्स को उठाता हूँ। एक P1 ओवर Q1 कह लिया मैंने, एक को बेटा P2 ओवर Q2 कह के मैंने Q प्लस में से दो एलिमेंट्स ले लिए और लेट कर लिया, सपोज किया कि FP1 ओवर Q1 इज इक्वल टू FP2 ओवर Q2। तो यही आप लोगों को बताया था कि दो इमेजेस अगर सेम हैं तो प्री इमेजेस भी सेम होंगे। जैसे मैंने इन दोनों को बराबर लिखना है तो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में फिर अगला स्टेप आएगा। वो क्या आएगा, अगला स्टेप उधर फिर ये आएगा, यहाँ आ जाएगा P1 कॉमा Q1 और इस तरफ इसकी जगह आ जाएगा P2 कॉमा Q2। अब दो ऑर्डर पेयर्स बराबर हैं तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की जगह पे बराबर होगा एंड जो दूसरा है वो दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब है अगर P1 P2 बराबर हैं और Q1 Q2 बराबर हैं तो ऑब्वियसली P1 ओवर Q1, P1 की जगह क्या लिखा जा सकता है P2 और Q1 की जगह क्या लिखा जा सकता है Q2। तो इसका मतलब है अगर FP1 ओवर Q1 बराबर था FP2 ओवर Q2 के तो लाजमी फिर P1 ओवर Q1 भी P2 ओवर Q2 के बराबर आ गया और इसका मतलब F ने 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अच्छा, जब 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ऑन टू को, जो कई दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कागज़ी कार्रवाई के तौर पर आपने कैसे उसको लिखना है, इंटरवल्स में तो बाकायदा प्रूव करना था, सेट्स में मैंने कहा था आपने प्रूव नहीं करना। हमें पता नज़र आ रहा है और मैंने ये दिखा दिया था अभी आप लोगों को कि इसके हर एलिमेंट के लिए जो P क्रॉस P का है हर एलिमेंट है, Q प्लस में कोई ना कोई तो रैशनल नंबर मिलेगा। मसलन मुझे को कहता है, कोई कहता है कि P क्रॉस P का सर एलिमेंट है 3 और 8, तो लाजमी फिर Q प्लस के अंदर 3 ओवर 8 मिलना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है, यस मिलेगा। अच्छा, कोई कहता है कि सर ये लिखा है 1 5, तो लाजमी 1/5 मौजूद है, ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब P क्रॉस P का ये भी कोई एलिमेंट है तो उसके लिए हमें Q प्लस में एक एलिमेंट मिल रहा है। कोई कहता है सर 5,1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यस है इसके अंदर ये वाला एलिमेंट, उसके लिए हमें यहाँ 5 मिल सकता है। यस 5 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ P क्रॉस P देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन Q प्लस, लिहाजा एफ ऑन 2 है। वर्डिंग कैसे लिखोगे क्लियरली, for every PQ belongs to P cross P, there exists some P over Q belongs to Q plus such that कि f of P over Q is equal to P comma Q, लिहाजा f is on 2। और f on 2 भी हो गया, F11 भी प्रूव हो गया। इसका मतलब f बाइजेक्टिव है और इसका मतलब वाकई Q प्लस जो से इसके इक्विपोटेंट है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि Q के 3 हिस्से हैं, Q प्लस यूनियन ज़ीरो यूनियन Q माइनस। अच्छा, इसकी बात हो गई तो अब इसकी बात भी कर लेते हैं Q माइनस की। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं वैसे ये लिखना नहीं है आप लोगों ने, आपने सिमिलरली कह के वर्ड क्या लिखने हैं वो मैं बताता हूँ। लेकिन अगर कोई कहता है चेक ही कर दो, मसलन मैं ही तुम लोगों से टेस्ट या क्विज में पूछ लेता हूँ कि यार मुझे Q प्लस को इक्विपोटेंट ना दिखाओ, मुझे ज़रा Q माइनस को इक्विपोटेंट करके दिखाओ P क्रॉस P के, तो ओके आप यहाँ माइनस का निशान डालेंगे, ओके होगी बात जी। और आप लोगों ने इसकी यानी ये पॉजिटिव की शेप में लिखा हुआ है, इसको माइनस के साथ लिख के यहाँ ऐसे ही ऑर्डर पेयर लिख देना तुम लोगों ने पी क्यू करके। मसलन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास ये डिफाइन ऐसे हो रहा है, माइनस पी ओवर क्यू इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू करके। अब मुझे वो कहता है कि यहाँ पी और क्यू जो है वो नेगेटिव में माइनस बिलफर्स 3 है, ये जी नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ठीक है, मैंने यहाँ ये लिखा तो उसके लिए हमें एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है 3 और 1। P जो है वो 3 है और Q जो है 1 है। इसका मतलब है जस्ट तुम लोगों ने P ओवर Q को माइनस P ओवर Q से रिप्लेस कर देना है जब नेगेटिव की बात होगी, कि अगर कोई कहता है इसको प्रूव करके दिखाओ। लेकिन ये है कि P और Q जो से हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के निकाले हुए एलिमेंट्स हैं। यहाँ -7 आने से वो नेगेटिव बन रहा है। भाई नेगेटिव जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की शक्ल के ही होते होंगे, सिर्फ साथ एक माइनस का निशान लग जाता है तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। लेकिन उसको ऑर्डर पेयर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनमें माइनस नहीं लेके आना आप लोगों ने। तो आपने जस्ट यहाँ मैपिंग करते हुए जस्ट माइनस का निशान डाल देना। अच्छा, रहेगी बात इस ज़ीरो की, तो ज़ीरो जो है वो किसी भी किस्म की मैपिंग में आप ज़ीरो को शो ऑफ कर सकते हो। ये एक असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको ट्रिवियल न्यूमरेबल सेट कहते हैं।
आपने इसको चेक करना है कि कैसे डिन्यूमरेबल शो किया जा सकता है, कि क्या इसको भी इसके एलिमेंट्स को भी लेबल किया जा सकता है, क्या ये भी इक्विवेलेंट है पी के, क्या ज़ीरो जो है वो पी के इक्विवेलेंट होता है। इस चीज़ को आपने चेक करना है, क्या ये इसके इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है, क्या आप कोई मैपिंग डिफाइन कर सकते हो। अगर इस सेट का नाम मैं ए रखूं तो ए से पी पे कोई मैपिंग या पी से ए पे, ऑब्वियस बात है अगर ज़ीरो इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें एक ही बात है। तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आप यहाँ पी का कोई भी एलिमेंट लगाओगे उसके साथ ज़ीरो लिखो तो वो मैपिंग जो सी है वो इस शेप में आ जाती है। ये लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ x की जगह कोई भी इंटीजर लिखते जो पॉजिटिव, वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो के ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये ट्रिवली डिन्यूमरेबल लिखा जा सकता है। हालांकि ये कोई इन्फिनिट सेट नहीं है, क्योंकि डिन्यूमरेबल सेट जो आपने देखे वो तो सारे ऐसे इनफाइनाइट सेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब आपने वर्डिंग कैसे इस थ्योरम की एंड करनी है, यानी जो आपने अपने पेपर का पेड भरना है उसके लिए क्या करना है। कॉन्सेप्ट तो मैं देने की कोशिश कर ही रहा हूँ आपको। जब आपने यहाँ तक पहुँच जाना है, ऑन टू की बात कर देनी है, आपने कहना है क्लियरली फिर Q प्लस जो से इक्विपोटेंट हो गया P क्रॉस P के। सिमिलरली वी कैन प्रूव, लिहाजा सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव कि Q माइनस इज इक्विपोटेंट टू P क्रॉस P एंड Q, चूंकि ये होता है Q जी Q प्लस यूनियन ज़ीरो यूनियन Q माइनस, इसके नीचे लिखिएगा ट्रिवली डिन्यूमरेबल सेट। ट्रिवली डिन्यूमरेटिव, ट्रिवल का मतलब होता है जो, वैसे तो ट्रिवल का लफ्सी मतलब होता है कचरा, यूजलेस। तो बार ट्रिवली डिन्यूमरेबल लिख के आपने लास्ट लाइन, मैं वर्डिंग में बोल रहा हूँ, इस वर्डिंग को सुन लो। Q बीइंग द यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल। तो अच्छा, अभी ये जो सा हमने दिखाया क्या है, हमने ये दिखा दिया कि जो Q प्लस है उसको भी हम लोग, अच्छा यहाँ से डिन्यूमरेबल मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ वर्डिंग थोड़ी सी मुझे बता देनी चाहिए कि ये इसके इक्विपोटेंट है, लेकिन ये हम चेक कर चुके हैं कि ये इसके इक्विपोटेंट होता है P क्रॉस P। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ Q प्लस इज डिन्यूमरेबल, ये डिन्यूमरेबल है। ये वर्ड यहाँ लिखने हैं। ऐसे ये इक्विपोटेंट P के होता है, इसका मतलब Q माइनस इसके जो सा इक्विपोटेंट आ रहा है, इसका मतलब Q माइनस इज आल्सो डिन्यूमरेबल। फिर लास्ट लाइन में आप लोगों ने इस तरफ आना है, क्या लास्ट लाइन को डिफाइन करना है, आपने कहना है Q बीइंग द यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल, हेंस Q इज डिन्यूमरेबल। तो इस तरीके से आप लोगों ने लास्ट लाइन लिखनी है कि Q कैसे डिन्यूमरेबल हुआ। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आप लोगों को मैंने इस लेक्चर में डिन्यूमरेबल सेट्स के बारे में बताया है, और अब आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिन्यूमरेबल सेट हर वो सेट होता है जो कि इक्विपोटेंट होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के या नेचुरल नंबर्स जिसे आप लोग बोलते हो 1 2 3 4 सो ऑन। बहरहाल नेचुरल नंबर्स के सेट को मैंने आपसे कहा था कि उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा अब आपने अपने ज़हन में डाल लें कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसे तुम लोग कभी होल नंबर्स कहते थे। अब वो न्यू रिसर्च के मुताबिक जो उनसे एन के नाम से है, और जिसे तुम लोग एन कहते रहे हो अब उसको पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से। तो फ़िलहाल जो आज का लेक्चर है उसके बाद आप लोगों ने यही चेक करना है, मैंने स्टार्ट में एक बात छोड़ी थी, मैंने लिखा था z इज डिन्यूमरेबल सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको चेक करो कैसे इसको इक्विपोटेंट टू z को कैसे इक्विपोटेंट टू p लिखा जा सकता है, ये चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कह रहा हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोशिश मेरी यही होती है कि लाइव जैसे लेक्चर सामने खड़ा होकर एक टीचर देता है, मैं वैसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ हर चीज़। कोशिश यही है, बहरहाल मीडिया के थ्रू की जा रही है। इंशाल्लाह आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।